Hello class good morning. Today I discuss about the topic nature of society, nature of sociology तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी मतलब कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब है कि सोशियोलॉजी किस टाइप का सब्जेक्ट है और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे सोशियोलॉजी का है ये 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी होते हैं। इसको डिवाइड किया गया है जैसे कि सोशियोलॉजी इज़ द सोशल साइंस मतलब कि समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर जो हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सोशियोलॉजी इज़ कॉल्ड अ सोशल साइंस बिकॉज इस स्टडी ह्यूमन सोसाइटी social behavior social interactions and relationship inserted of the physical object मीन्स नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये नेचर ऑफ फिज़िकल वर्क का स्टडी कराती है, जबकि सोशियोलॉजी ह्यूमन बींग्स और सोसाइटी का स्टडी करती है। ठीक है, अगर जो जैसे कि हर इंसान सोसाइटी का मेंबर होता है, ठीक है, इसमें बर्थ से लेके डेथ तक हम फैमिली स्कूल फ्रेंड हॉस्पिटल वर्क प्लेस और कम्युनिटी के कांटेक्ट में रहते हैं। अगर जो सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं तो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर पर क्या इफ़ेक्ट होता है, सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो ये कल्चर और ट्रेडिशनल्स ह्यूमन लाइफ को कैसे सेव करते हैं और सोशल प्रॉब्लम सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है जैसे कि पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, जैसे कि हम देखें कि पेरेंट्स के और चाइल्ड का रिलेशनशिप वो कैसे होता है। तो पेरेंट्स बच्चों को वैल्यू और डिसिप्लिन मैनर्स और मोरल एजुकेशन सिखाते हैं। ठीक है, अगर फैमिली सपोर्टिव है तो चाइल्ड का कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी अच्छी डेवलप रहती है। ठीक है, अगर जो एक हिसाब से देखें टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, तो टीचर नॉलेज के साथ डिसिप्लिन और मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप लर्निंग को इम्प्रूव कराते हैं। फिर हम इसमें जैसे कि फिजियोथेरेपी और पेशेंट का रिलेशनशिप, तो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट के फिजिकल कंडीशन के साथ इमोशनल्स और सोशल कंडीशंस को भी समझते हैं, जैसे कि स्ट्रोक पेशेंट की रिकवरी फैमिली सपोर्ट और मोटिवेशन से जल्दी ठीक हो सकती है। तो ये क्या होता है फिजियोथेरेपी को पेशेंट की सोशल बैकग्राउंड समझने चाहिए, क्योंकि रिकवरी सिर्फ मेडिसिन या एक्सेसिव से नहीं बल्कि फैमिली सपोर्ट और एजुकेशन फाइनेंशियल कंडीशन पर भी डिपेंड होती है ना। अब हम इसमें बात करेंगे साइंटिफिक। तो सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक समाजशास्त्र विज्ञान। तो सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके सोसाइटी का स्टडी कराती है। इसका मतलब है सोशियोलॉजी फैक्ट और एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन्स देती है, फिर एब्जर्प्शंस या ऑप्शंस पर नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है साइंटिफिक मेथड यूज़ करना। तो ऑब्जर्वेशंस मतलब ऑब्जर्वेशंस मेथड क्या होता है कि इसमें रिसर्चर्स लोगों के बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी पेशेंट की वॉकिंग या पैटर्न ऑब्जर्व करना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सर्वे।
सर्वे में क्या होता है, क्वेश्चनर के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, पेशेंट से रिहेबिलिटेशन सेटिस्फेक्शन सर्वे लेना। इंटरव्यू मेथड में तो रिसर्चर्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछकर इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं। और बैक पेन पेशेंट से लाइफ स्टाइल्स और ऑक्यूपेशन के बारे में इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, अगर जो हम बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है, कलेक्शन कंट्रोल कंडीशंस में बिहेवियर या ट्रीटमेंट को स्टडी किया जाता है। 2 डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम कंपेयर किए जाते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे स्टैटिकल्स एनालिसिस। अगर जो कलेक्ट डाटा को परसेंटेज, एवरेज या टैबलेट्स और ग्राफ की हेल्प से एनालाइज किया जाता है, तो 100% में कितनी, इसमें तब कि क्या होता है कि 100 पेशेंट में कितनी पेशेंट एक्सेस थेरेपी से इम्प्रूव हुए हैं, है ना। तो ये क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्चेस एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी को इम्प्रूव करना। इसी वजह से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट साइंटिफिकली प्रिवेंट होती रही है। अब इसी तरह इसमें बात करेंगे सोशियोलॉजी इज़ डायनामिक, मतलब समाजशास्त्र गतिशील है। तो डायनेमिक्स का मतलब होता है सोसाइटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, सोसाइटी कभी भी सेम नहीं रहती है। ठीक है, तो सोशल चेंजेस डिफरेंट फैक्टर की वजह से आते हैं। एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ती है और आज गर्ल एजुकेशंस और वोमेन एम्प्लॉयमेंट पहले से बहुत इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में देखें तो टेक्नोलॉजी में हेल्थ केयर और कम्युनिकेशंस दोनों के चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, जैसे टेली मेडिसिन हो गया, ऑनलाइन फिजियोथेरेपी काउंसलेशंस, AI हेल्थ केयर, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, फिर इसी में से ग्लोबलाइजेशन, जो डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे के कल्चर और मेडिकल नॉलेज शेयर करते हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजियोथेरेपी टेक्निक्स वर्ल्ड वाइज अडॉप्ट किए जा रहे हैं। कल्चर में बात करें तो कल्चर चेंज होने से, अब जैसे कि हम बात करते हैं इसमें कल्चर चेंजेस की, तो कल्चर चेंजेस होने से पीपल की, जो लोगों की लाइफ स्टाइल भी चेंज होती है। ठीक है, एक्सरसाइज और फिटनेस अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है, जैसे कि ठीक है, तो क्या है, ये कल्चर चेंजेस है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या होगा कि देखिए, अगर जो इनकम इंक्रीज़ होने से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होती है, लोग रिहेबिलिटेशंस और फिजियोथेरेपी सर्वाइव एफर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारी फिजियोथेरेपीज को चेंजिंग लाइफ स्टाइल डिसीज़ जैसे ऑब्जेक्टिव डायबिटीज़ और सर्वाइकल पेन को समझना ज़रूरी होता है। फिर हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की, मतलब कि सोशियोलॉजी इज़ ऑब्जेक्टिव, मतलब सामाजिक वस्तु। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है रिसर्च करते वक्त पर्सनल फीलिंग, रिलीजियस कॉस्ट या बेस को साइड में देखना। तो रिसर्च सिर्फ फैक्ट और एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि एक सोशियोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सभी पेशेंट को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, तो उसको जो है पेशेंट की रिलीजियंस या जेंडर या कॉस्ट या फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपिस्ट सभी पेशेंट को इक्वल रिस्पेक्ट और केयर देते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल्स, फिर इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल्स एथिक्स का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है कि हर पेशेंट को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए।
फिर हम बात करेंगे सोशियोलॉजी इज़ एनालिटिकल्स, ठीक है, मतलब कि इसमें एनालिटिकल का मतलब है सोशल प्रॉब्लम के, जैसे कि कॉजेस, इफेक्टिव और सॉल्यूशंस को डीपली एनालाइज करना, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो हम डीपली एनालाइज कर रहे हैं तो सोशियोलॉजिस्ट सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन भी और आंसर करते हैं, जैसे प्रॉब्लम क्या हुई है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, या सोसाइटी पर इसका इफ़ेक्टिव क्या है, या इसका सिचुएशंस क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमें डिसेबिलिटी हुई है तो डिसीज़ या एक्सीडेंट, जिस सोशल आइसोलेशंस और अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का होगा। तो क्या है, ड्रग का एक्शन क्या होगा, स्ट्रेस या और फिर या हमें हेल्थ और फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो क्या इसका किस क्षेत्र में इसका क्या स्कोप है, सामाजिक शास्त्र का क्षेत्र। तो स्कोप का मतलब है तो सोशियोलॉजी किन किन टॉपिक का स्टडी कराती है, हम ये देखेंगे। इसमें आता है कि जैसे कि सोशल रिलेशनशिप, मतलब कि सामाजिक संबंध। तो सोशल रिलेशनशिप मीन्स दो या दो से अधिक लोगों के बीच इंटरेक्शंस, ओके। जैसे कि हम बात करें पेशेंट और चाइल्ड, तो पेशेंट वैल्यू और डिसिप्लिन सिखाते हैं, ठीक है, और टीचर और स्टूडेंट, टीचर नॉलेज और मोटिवेशन को प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर और पेशेंट की बात करें तो डॉक्टर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर जॉब प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट, तो इसमें ट्रस्ट और कम्युनिकेशंस सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर जो हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हेल्थी रिलेशनशिप को ये इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशंस, ट्रस्ट, इमोशनल सपोर्ट्स और रिकवरी, ओके। फिर हम बात करेंगे इसमें सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप में लोगों का ग्रुप है जो कॉमन गोल और इंटरेस्ट शेयर करते हैं, जैसे कि हमारा फैमिली, तो फैमिली में या स्कूल क्लास में सपोर्ट, स्पोर्ट्स टीम में, वर्क प्लेस में, या रिहेबिलिटेशन सपोर्ट ग्रोथ में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस होगी तो सोशल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सपोर्ट्स, मोटिवेशनल और टीम वर्क सपोर्ट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, है ना। इसमें ये भी होता है कि आ सोशल ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल्स जो रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं और कॉमन इंटरेस्ट या गोल या रिलेशनशिप शेयर करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, सोशल ग्रुप इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी और सोशल बिहेवियर को डेवलप करते हैं, जैसे कि कॉमन गोल या इंट्रैक्शंस या कोऑपरेशंस या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स, शेयर आइडेंटिफाई। तो फैमिली में क्या होता है कि सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल ग्रुप है, ये यहीं से वैल्यू और कल्चर और डिसिप्लिन की शुरुआत होती है लोगों की, है ना। और स्कूल क्लास में स्टूडेंट एक ग्रुप में पढ़ते हैं और टीम वर्क, कोऑपरेशंस और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं। स्पोर्ट्स टीम में क्या देखा जाए तो इसमें क्या होता है, प्लेयर्स कॉमन गोल के लिए, जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन गोल्स के लिए मिलकर प्रैक्टिस और कंपटीशन करते हैं। वर्क प्लेस में तो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए टीम वर्क
करते हैं। इसमें रिहेबिलिटेशन सपोर्ट ग्रुप इसमें फिजियोथेरेपी में क्रोनिक डिसीज़ या स्टेबिलिटी वाली पेशेंट के दूसरे को मोटिवेट और सपोर्ट करते हैं। तो सोशल ग्रुप हेल्प करता है इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इमोशनल सपोर्ट्स में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, लीडरशिप स्किल्स में, टीम वर्क में और सोशल एडजस्टमेंट में, है ना। फिर हम इसमें बात करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मतलब कि सामाजिक संस्थाएं। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी के ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स होते हैं जो पीपल बेस नीड को फुलफिल करते हैं और सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे जैसे फैमिली है, तो फैमिली में क्या होगा कि फैमिली सोसाइटी की फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे कि चाइल्ड को अब ब्रेंडिंग करना, इमोशनल सपोर्ट करना, सोशलाइजेशंस करना, मोरल एजुकेशंस, इकोनॉमिकल सपोर्ट करना। ठीक, इसमें क्या होता है कि फैमिली बच्चों के रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। फिर एजुकेशन में क्या होगा, तो एजुकेशन नॉलेज, स्किल और अवेयरनेस को डेवलप करते हैं, जैसे कि लिटरेली या पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कैरियर अपॉर्चुनिटी या सोशल अवेयरनेस। ठीक है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स नॉलेज और एथिक्स को सीखते हैं। फिर हम बात करेंगे रिलीजियंस ये मोरल वैल्यू और स्पिरिचुअल्स गाइडलाइंस को प्रोवाइड करते हैं। इसमें फंक्शन जैसे फैथ हो गया, पीस हो गया, मोरल वैल्यू हो गया या सोशल यूनिटी। तो डिफरेंट रिलीजियंस ऑनेस्टी, काइंडनेस और ह्यूमैनिटी को सिखाते हैं। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन करते हैं। इसमें जस्टिस या पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ पब्लिकेशंस, एजुकेशंस पॉलिसी। तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को चलाती है। अब हम बात करेंगे इसी में इकोनॉमी। तो इकोनॉमी प्रोडक्शंस, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, ठीक, इनकम या प्रोडक्शंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। तो इंडस्ट्रीज जॉब कैरी करते हैं और इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ाते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी में इकोनॉमी। तो इकोनॉमी प्रोडक्शंस, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, इनकम, प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स। तो इंडस्ट्रीज जॉब कैरीज करती है और इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ाती है। ठीक है, अब हम इसी में बात करेंगे हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में क्या होता है कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस डिसीज़ प्रिवेंशन और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन को प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या होता है, हेल्थ को प्रमोट करना और डिसीज़ को प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट करना, रिहेबिलिटेशन। ओके, ये जो है इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में इस्टेब्लिश, डेवलपमेंट और वेलफेयर मेंटेन करते हैं। फिर हम बात करेंगे कल्चर्स में क्या होता है, तो कल्चर मीन्स सोसाइटी की शेयर्ड वे ऑफ लाइफ। इसमें बिलीफ या कस्टम्स या ट्रेडिशनल्स या लैंग्वेज या वैल्यू और लाइफ स्टाइल्स इंक्लूड होते हैं। कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर की बात करेंगे तो बिलीफ, तो लोग किस बात पर विश्वास करते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स प्रैक्टिस जो सोसाइटी फॉलो करती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फेस्टिवल्स।
तो जैसे कि दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ये सारे। फूड हैबिट्स, तो वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेरियंस और रीजनल्स फूड्स। ड्रेसेस, जैसे कि साड़ी, कुर्ता, जीन्स, फॉर्मल ड्रेस। लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, तमिल या मराठी। तो ये क्या होता है, रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे कि प्रेयर या फास्टिंग या टेम्पल विजिट या, तो ये कल्चर पे डिपेंड रहता है ना। कल्चर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बनाता है और उसके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस में क्या होता है, सोशल चेंजेस में सोसाइटी में टाइम के साथ होने वाले चेंजेस, बिहेवियर, लाइफ स्टाइल्स और कल्चर्स और इंस्टीट्यूशंस में क्या होते हैं, हमारे चेंजेस होते रहते हैं। तो सोशियोलॉजी स्टडी कराती है कि ये चेंजेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जो हम इसमें मेजर कॉजेस ऑफ सोशल चेंजेस देखें तो एजुकेशन में क्या होगा, एजुकेशनल अवेयरनेस और थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट, स्मार्टफोन और एआई, डिजिटल हेल्थ केयर ने सोसाइटी को मॉडल बनाए दिया है। फिर हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन, तो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से एम्प्लॉय और प्रोडक्शंस इंक्रीज होते हैं। फिर हम बात करेंगे अर्बनाइजेशंस, तो लोग विलेज से सिटीज़ में शिफ्ट होते हैं, जिससे लाइफ स्टाइल्स, कॉपरेशंस चेंजेस होते हैं, जिससे ये इफ़ेक्ट ऑफ सोसाइटी चेंजेस क्या पड़ते हैं। इसमें क्या होता है, बेटर एजुकेशंस, इम्प्रूव द हेल्थ केयर, ये हमारी सोसाइटी चेंजेस पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। वुमेन इम्प्लीमेंट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स, इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस, बेटर कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से ओबेसिटी या डायबिटीज़, नेक प्रॉब्लम, बैक पेन या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। इसीलिए इसमें फिजियोथेरेपी इन प्रॉब्लम के प्रिवेंशंस और रिहेबिलिटेशंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करेंगे सोशल प्रॉब्लम, है ना। अगर हम बात करें इसमें सोशल प्रॉब्लम, तो सोशल प्रॉब्लम मतलब कि इसमें सोशल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो सोसाइटी के बहुत सारे लोगों के अफेक्ट करती है और सोसाइटी के डेवलपमेंट और वेल बीइंग को निगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो इसमें सोशोलॉजी इन प्रॉब्लम के केसेस इफेक्ट करते हैं और इसमें सॉल्यूशंस और साइंटिफिक स्टडी करते हैं। और इसमें जैसे कि हम सिंपल वर्ड में देखें तो सोशल प्रॉब्लम्स और इश्यूज दैट अफेक्ट द सोसाइटी एंड रिक्वायर द कलेक्टिव effect from pupils, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू सॉल्व देम, ठीक। फिर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि प्रोवाइटी, तो मतलब कि गरीबी, प्रोवाइटी मीन्स मतलब कि गरीबी। तो इसमें इसका मतलब है जब किसी पर्सन या फैमिली के पास बेसिक नीड जैसे फूड, क्लॉथ या शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए इनफ मनी नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो एक रमेश एक लड़का है, एक डेली वे में वर्कर है, उसकी इनकम बहुत कम है, इसलिए वो अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पाता है। कभी कभी फैमिली को क्या होता है, प्रॉपर फूड भी नहीं मिलता है। अगर कोई फैमिली मेम्बर्स बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या इफ़ेक्ट्स होंगे,
पुअर एजुकेशन की वजह से या पुअर हेल्थ या हमारे चाइल्ड लेबर, पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिव। तो ये क्या होता है, हमारी ये सोशल्स प्रॉब्लम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि इसी में है अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगार। तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब अनएम्प्लॉयमेंट हर जॉब पर्सन काम करना चाहता है, कितने भी पर्सन हो, जो कोई भी हो, वो क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है और उसके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसमें भी जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि ये बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर जो फाइनेंशियल क्वेरीज या मेंटल स्ट्रेस, पुअर्टी मतलब गरीबी, इंक्रीज इन क्लेम, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें है, फिर हम बात करेंगे इसमें जैसे कि अपराधी, कोई क्रिमिनल, तो क्राइमिंग्स वो इलीगेटल एक्टिविटीज़ होती है जो लॉ के अगेंस्ट होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई भी पर्सन फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाकर लोगों से पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है, प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं करते हैं। ये जो है क्राइबल्स क्राइम के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इलिटरेसी, इसमें अशिक्षा। तो अशिक्षा का मतलब होता है जब पर्सन पढ़ना और लिखना नहीं जानता हो, जैसे कि विलेजेस में, गांव में बहुत सारे एडल्ट स्कूल नहीं गए लेकिन उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स, हेल्थ अवेयरनेस और बैंकिंग सर्विसेज की इंफॉर्मेशंस नहीं होती है ना। फिर हम बात करेंगे ड्रग एडिकेशंस मतलब नशे की लत। तो ड्रग एडिकेशंस में, ड्रग एडिकेशन का मतलब है इस अल्कोहल, टबैको या ड्रग की हैबिट लग जाना। तो क्या होता है, जैसे कि कोई कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंड के प्रेशर में ड्रग लेना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी हेल्थ, स्टडी और फैमिली रिलेशनशिप सब खराब हो जाते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक बैलेंसिंग, तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब है फैमिली के अंदर सोशल्स, इकोनॉमिकल्स, वर्बल या फाइनेंशियल्स अब्यूज़ होना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें जनरल इलीगल इनक्वालिटी, मतलब कि इसमें जनरल इक्वालिटीज़ का मतलब होता है मेल्स और फीमेल के साथ यूनिक ट्रीटमेंट करना। मतलब कि एक फैमिली में लड़के को हाई एजुकेशन के लिए सिटी भेजा जाता है लेकिन लड़की को पढ़ाई छोड़कर घर का काम कराने का काम किया जाता है। तो ये क्या है, ये जनरल इनलीगलिटी। ठीक है, फिर अगर जो हम इसी में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब है सोशियोलॉजी के मेन गोल्स या उसके एम जो सोसाइटी को समझने और इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। तो टू स्टडी द सोसाइटी साइंटिफिकली, तो सोसाइटी साइंटिफिकली को ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इंटरव्यू और रिसर्चर्स मेथड के थ्रू साइंटिफिक वे में स्टडी कराना एक सोशियोलॉजिस्ट सर्विस कंडक्ट करता है ताकि पता चले कि किसी एरिया में पुअर्टी को मेन रीज़न क्या है।
टू अंडरस्टैंड द सोशल रिलेशनशिप, तो इसमें क्या होता है, सोशल फैमिली फ्रेंड या उसके पड़ोसी वर्क प्लेस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसमें जैसे कि जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सोशियोलॉजी इन रिलेशनशिप को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ठीक है, फिर हम इसी में बात करेंगे टू एक्सप्लेन द ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर फैमिली एजुकेशन और कल्चर और इन रिलीजियस के इन्फ्लुएंस होते हैं। एक चाइल्ड गुड मैनर्स अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देखकर सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। इसके सोशियोलॉजी ऑफ ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।